जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो ये कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक बढ़िया होनी चाहिए। तो भैया क्या हो, सब बढ़िया हो? ठीक है। आज आपके लेकर आए हैं 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 से बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन कैसा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भैया ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस और भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंप्यूटर स्क्रीन पर। सुनो भैया क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं मजेदार है कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2 पिकोफैरेड। पीएफ तो जानते हो भैया, 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड। मतलब कहने का मतलब है आपके पास ये वैल्यू दी गई है क्या? धारिता वाले संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। अब भैया ये संधारित्र क्या होता है? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। और भैया पार्श्व क्रम क्या होता है? बताते हैं। देखो भैया ये संधारित्र बोलते हो कैपेसिटर। कैपेसिटर हाँ इंग्लिश में बोलते हैं इसको, दुष्ट पापियों की भाषा में। ठीक है। कैसा दिखता है? ये कुछ इस तरह से दिखता है। दिखता नहीं है, ये इसको हम इस सिंबल से दर्शाते हैं। किसमें? अपने सर्किट में, परिपथ में इस शिखर से दिखाते हैं। वैसे होता क्या, दो प्लेटें होती हैं ए क्षेत्रफल की, ये डी दूरी पर रखी हुई होती हैं। तो भैया यही आपका कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? संधारित्र। लेकिन अभी तो प्लेट है, लेकिन जब आप एक प्लेट को आवेशित करते हो, चार्ज देते हो, तो दूसरी ऑटोमेटिक इंडक्शन के द्वारा चार्ज हो जाती है। ठीक है। और ये होता है भैया कैपेसिटर। क्या कहलाता है भैया? कैपेसिटर। और सर्किट में हम इसी सिंबल से दर्शाते हैं। किसको? संधारित्र को, कैपेसिटर को। ठीक है। ये तो भैया संधारित्र हुआ। अब बात करते हैं पार्श्वक्रम। अब भैया बात कुछ ऐसी है कि भैया एक कैपेसिटर काम चल नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, हम बहुत सारे कैपेसिटर लेकर आए, संधारित्र लेकर आए, उन्होंने ऐड कर दिया, मतलब जोड़ दिया, संयोजित कर दिया। तो ये संयोजित करने से क्या हुआ कि उनकी धारिता पर फर्क पड़ा। धारिता के मतलब कॉम्बिनेशन दो तरह से संयोजित किए गए हमने। एक था श्रेणीक्रम और एक था भैया पार्श्वक्रम। और पार्श्वक्रम को बोलते हैं समांतर क्रम। क्या बोलते हैं भैया? समांतर क्रम। अब ये समांतर क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम क्या होता है? देखो श्रेणी क्रम का जो क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, अभी समांतर क्रम समझ लो। बिल्कुल ठीक है। क्या होता है कि आपके पास जो संधारित्र होते हैं, कैपेसिटर होते हैं ना, हाँ भैया कुछ इस तरह से दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं, बिल्कुल दिखते, बिल्कुल दिखते, बिल्कुल दिखते हैं। कुछ इस तरह से आपके जब संधारित्र होते हैं, ठीक है, इन सभी संधारित्रों के दो सिरे होते हैं। कैसा? एक पहले दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। ठीक है। क्या करते हैं, सभी संधारित्रों का, सभी कैपेसिटर्स का पहला सिरा एक ही बिंदु से जोड़ देते हैं। मतलब इनका पहला सिरा होगा ना, ये इस बिंदु ए है ना, यहीं पर जोड़ देंगे तीनों सिरों को। ठीक है। और दूसरे सिरों को भी हम एक ही बिंदु से जोड़ देंगे। ठीक है। ये बी बिंदु है। ठीक है। आपने आप यहाँ अर्थ दे दिया, मतलब पृथ्वी से जोड़ दिया, और यहाँ पर आपने कोई आवेश दे दिया क्यों। ठीक है। तो भैया ये संधारित्र कैपेसिटर है ना, ये आपकी संयोजित होगी किसमें? समांतर क्रम में। ठीक है। समझ में आ गया कि सभी संधारित्रों का पहले सिरे को एक ही बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से, मतलब एक ही बिंदु से जब जोड़ देते हैं अलग अलग बिंदु से, तो भैया आपको मिलता है कौन सा? समांतर क्रम। किसका? संधारित्र का। ठीक है, कैपेसिटर्स का। अब बात करते हैं इसमें होता क्या, इसमें होता क्या है। तो भैया जब आप संधारित्र को, कैपेसिटर्स को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ते हो, तो भैया आपको जो धारिता होती है ना, धारिता, हाँ भैया धारिता होती है वो अधिकतम प्राप्त होती है। अधिकतम, हाँ भैया डेरिवेशन से आपको फॉर्मूला मिलता है। इसमें जो तुल्य धारिता, टोटल कैपेसिटेंस जो मिलती है, सी इक्विवेलेंस, वो मिलती है। जितने आपने कैपेसिटर जोड़े हैं इनकी कुछ ना कुछ धारिता होगी। बिल्कुल होगी भैया। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो ये सबकी अलग अलग धारिताएं हैं। इसकी C1 है पहला संधारित्र, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, इनकी सभी की क्या है? कैपेसिटेंस अलग अलग है, धारिताएं अलग अलग है। तो भैया क्या करोगे, अगर तुल्य धारिता निकालनी हो समांतर क्रम में, तो क्या करते हैं, निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, सी इक्विवेलेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 3 है तो, 4 है तो ये सॉल्व दो, C4 और भी ऐसे इस तरह से जोड़ते जाते हो तो आपको तुल्य धारिता मिल जाएगी। ठीक है। बिल्कुल भैया। अब ये तो भैया टॉपिक था। एक और पॉइंट है क्या कि भैया जब आपके जो संधारित्र होते हैं ना, कैपेसिटर, ये जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो इनमें जो विभवांतर होता है ना, विभवांतर, हाँ भैया विभवांतर, जो आप विभवांतर लगाते हो ना सिरों पर, इसके इसके इनके सिरों पे जो भी लगाते हो विभवांतर, क्या जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, ये सभी में समान रहता है, समान रहता है सभी में, सभी में समान रहता है। हाँ भैया इसमें भी विभवांतर भी होगा। और आपने यहाँ पर 100 वोल्टेज लगाया है, अगर आपने 100 वोल्टेज की बैटरी लगा दी है, बैटरी यहाँ पर लगा दी है, यहाँ पर बैटरी लगा दी है, तो भैया क्या होगा, तो होगा क्या भैया कि इन सभी में 100 वोल्टेज ही रहेगा। बट इनमें आवेश अलग अलग रहता है। वोल्टेज तो सेम रहता है, बट इनमें आवेश जो रहता है सब में अलग अलग रहेगा। ठीक है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
ये तो भैया पढ़ लिए, ये तो आपका संधारित्र और समांतर पाठ्यक्रम का मतलब समझाए हैं। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। सुनो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ये है कि संयोजन, भैया संयोजन नहीं, संयोजन की कुल धारिता क्या है। मतलब इस संयोजन में जो आपके जो कैपेसिटर दिए हैं, इनके अलग अलग कैपेसिटेंस दी गई है, मतलब संधारित्र की अलग अलग धारिता दी रखी है। भैया इनको पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, तो भैया इनकी जो धारिता का वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड, 4 पिकोफैराड, C1 C2 C3। मतलब जो दिया गया है ना भैया ए, अगर इसको सॉल्व करना है, जो दिया गया क्या दिया गया, C1 दे रखी है 2 पिकोफैराड, बिल्कुल, C2 C2 दी है भैया 3 पिकोफैराड एंड C3 ये दे रखी है भैया 4 पिकोफैराड। ठीक है भैया अलग अलग दे रखे हैं और इनको जोड़ा गया है इस क्रम में जोड़ा गया है। तो बोला गया है इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, इस संयोजन में कुल धारिता क्या होगी। तो कैसे निकालते हैं भैया, फॉर्मूला तो बता दिए हैं, क्या बताएं फॉर्मूला भैया। अगर आपको समांतर क्रम में जब संधारित्र जुड़े हुए हों और वहां पर आपको तुल्य धारिता निकालनी हो, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पर 3 ही कैपेसिटर हैं, बिल्कुल है भैया, बस वैल्यू पटक तो आंसर आ जाएगा। तो क्या करोगे, सुनो भैया, C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू C1 कितना दिया, C1 2 पिकोफैराड, 2 पिकोफैराड, हाँ भैया। दूसरा 3 पिकोफैराड, ठीक है भैया, ये 3 पिकोफैराड हो गया। अब भैया तीसरा तीसरा भैया ये है आपका 4 पिकोफैराड, ये आ गया। अब ये सभी को जोड़ दो, जोड़ देते हैं, हाँ चलो भैया देखते हैं। C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, छोड़ दो भैया, 4 3 7 2 9, 9 पिकोफैराड। ये आपकी धारिता आ गई है, संयोजन में जो कुल धारिता होगी। मतलब अगर आपके पास इन संधारित्रों की जो मतलब कैपेसिटर हैं, इनकी अगर धारिता इसकी 2 पिकोफैराड, इसकी 3, इसकी 4 होती है, तो भैया आपको क्या मिलेगा, इनकी तो टोटल धारिता मिलेगी, वो कितने मिल जाएगी आपको, 9 पिकोफैराड मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर, ओके बॉस, ओके। अब चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन जो कहने का मतलब ये है, देखो ये यहाँ पर तो आपने ऐड कर दिया, कैसे, नॉर्मली, क्योंकि इनकी यूनिट सेम थी, ठीक है, बिल्कुल। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यदि संयोजन को 100 वोल्ट मतलब 100 वोल्ट के संवहन से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश क्या होगा। मतलब आपका जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर, इस मतलब इस पूरे संयोजन को अगर आपने 100 वोल्टेज दे दिए, ठीक है, तो भैया इसमें C1 जो आपका पहला संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है और जो आपका तीसरा संधारित्र है, इनमें अलग अलग आवेश बताना है, कितना होगा, कितना पहुंचेगा आवेश। चलिए देखते हैं। वैसे आपका वोल्टेज तो सभी में समान रहता है, बिल्कुल रहता है, सब वोल्टेज तो सभी में समान रहता है, लेकिन आवेश कैसे निकालेंगे, अरे रुको जरा बताते हैं, सुनो कैसे निकालेंगे। देखो भैया बता दे भैया, देखो बी वाला है, आपने वोल्टेज लगाया कितना, 100 वोल्ट का, मतलब आपने 100 वोल्ट के सोर्स से इसको जोड़ दिया है, तो भैया पहले संधारित्र के पास जो आवेश पहुंचेगा, वैसे आप जानते हो धारिता का फॉर्मूला कैसे निकलता है, Q इजिकल टू CV निकलता है। तो भैया पहले संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसके लिए हो जाएगा Q1 इजिकल टू C1B, क्योंकि भैया जो विभवांतर आपने यहाँ पर लगाया भाई यहाँ पर होगा, भाई यहाँ पर होगा, भाई यहाँ पर होगा, मतलब सभी में समान रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो भैया Q1 अगर आपको निकालना है तो Q1 तो निकाल लोगे, लेकिन इसके लिए जो धारिता है वो तो भैया पिकोफैराड में दे रखी है। हाँ भैया, अब धारिता का जो भैया ऐसा यूनिट है वो तो फैराड है, पिकोफैराड तो नहीं है ना, बिल्कुल। तो भैया C1 का मान तो कितना है, ये आपका 2 पिकोफैराड। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसकी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चाहिए का ऐसा यूनिट, क्योंकि वोल्टेज भैया विभवांतर तो अपने वोल्टेज मतलब ऐसा यूनिट में है, लेकिन ये धारिता नहीं है। तो क्या करेंगे, निकालेंगे कैसे, C1 इजिकल टू, भैया देखो जब आप पिकोफैराड को फैराड में कन्वर्ट करते हो तो 2 इंटू 10⁻12 फैराड होता है, मतलब 1 पिकोफैराड इजिकल टू 10⁻12 पिको फैराड होता है, फैराड। ठीक है, तो भैया ये फैराड में कन्वर्ट हो गया। अब वैल्यू पटक दो। देखो भैया C1 कितना है, 2 इंटू 10⁻12 फैराड इंटू वोल्टेज 100 वोल्ट। ठीक है, सॉल्व कर लें, कर लो, आ जाओ। तो Q इज 1 इज इक्वल टू 2, भैया 2 नहीं 200 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब भैया आपको पता है इसको ऐसा यूनिट मतलब उसके साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा, तो भैया करोगे कैसे, ये 2 जीरो है ना, यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको Q1 जो मिलेगा वो मिलेगा Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻10 कूलम। भैया आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलम होता है ना, बिल्कुल भैया कूलम होता है। अब देखो भैया Q2 निकालते हैं, Q2 मतलब दूसरे संधारित्र के लिए,
मतलब ये जो सेकंड कैपेसिटर है ना इसके लिए। तो भैया Q2 के लिए क्या करना होगा, आपको करना होगा Q2 इज इक्वल टू C2V। विभवान तो सभी में समान है, बस धारिता अलग अलग है और आवेश भी अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा। तो भैया क्या करना है, भैया C2 कितना दिया है, ये दिया गया 3 पिको फैराड। तो भैया यहाँ पर भी क्या करना है, ये वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते हैं, पिको फैराड को हमें फैराड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो C2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻12 फैराड हो जाएगा ना, ऐसे होगा ना भैया, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, तो भैया Q2 इज इक्वल टू C2 3 इंटू 10⁻⁻12 फैराड इंटू 100 वोल्ट, है ना, यही होगा ना, बिल्कुल। तो भैया आपको जो Q2 मिलेगा वो मिलेगा 3 इंटू 10⁻10 फैराड। ठीक है, और भैया Q3 आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, Q3 कितना निकलेगा। समझ में आया कैसे करना, कैसे नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्वेश्चन था 2 पिको फैट, 3 पिको फैट, 4 पिको फैट धारिता वाले संधारित्र 5 क्रम में जोड़े गए हैं, मतलब कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो भैया इसमें पूछा गया था संयोजन की कुल धारिता क्या होगी, मतलब आपके जो कैपेसिटर हैं इनको जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो यहाँ पर कुल धारिता क्या मिलेगी, ये अलग अलग इनकी धारिताएं दी गई हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि ये इस संयोजन को 100 वोल्टेज के सोर्स से जोड़ देते हैं तो भैया अलग अलग मतलब जो आपका समांतर मतलब सॉरी संधारित्र जो होते हैं उनकी क्या निकालनी है, आपको धारिता निकालनी है। धारिता निकालनी है, आवेश निकालना होता है, क्योंकि भैया सभी में आवेश अलग अलग होता है, बट क्या होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको Q फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा Q, कैसे, क्योंकि धारिता दी रखी है, वोल्टेज दे रखा है, आराम से वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए, बस यही हमारा पॉइंट था। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन बताया जरूर कमेंट सेक्शन में, और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे बहुत मजेदार। ठीक है बॉस, चलते हैं, राम राम, जय हिंद, क्या लगे अपना। ठीक है बॉस।